आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा गौर करके आप लोग। समझते हैं, देखिए हमारा जो बॉडी है ना, शरीर, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है। जैसे आपने देखा कि हमारा जो ये बिल्डिंग बना हुआ है ना, छोटे छोटे ईंट से बना हुआ नहीं बना हुआ है, और ईंट को हमने एक सुव्यवस्थित ढंग से सजाया। उसमें हमने कई तरह की मसाला यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी ना, इस सब को हमने डाल करके एक पूरा सा संरचना तैयार कर लिया है। इसको कहते हैं हम लोग मकान, घर नहीं कहते हैं। सोचिए अगर गौर करके कि अगर हम उसमें सीमेंट मसाला नहीं डालते, क्या ईंट का घर नहीं होता? हाँ, हमारा ईंट का भी घर बन जाता, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती। ठीक उसी तरह से ये हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, वह किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। अब तो समझ गए ना कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का। और ये हमारी कोशिका जो है ना, ये हमारे शरीर का अंग नहीं है, एक इकाई है। कोशिका क्या है? हमारी इकाई है। अब ये कोशिका किसकी बनी हुई है? जैसे आप ईंट देख रहे हैं बना हुआ है, वो मिट्टी का बना होता है। ईंट किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। मिट्टी को हम लोग गूंथ करके उसको आग में पका देते हैं, एक डिजाइन संरचना दे करके, तो उसको कहते हैं ईंट है, ये नहीं कहते हैं। उसी तरह से हमारी कोशिका आखिर किसकी बनी हुई है? तो याद रखेंगे, जो हमारी कोशिकाएं है ना, वो जीव द्रव्य की बनी होती है। कोशिका में क्या रहता है? जीव द्रव्य, यानी मूल रूप से उसमें रहता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियस अम्ल। क्या क्या रहते हैं? प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियस अम्ल। इन सारे चीजों को जोड़ माने बनने से, यानी संगलित होने से क्या बना है? कोशिका। अब गौर करिए कि अभी हम लोग, इतनी जनसंख्या हमारी है, एक ऐसा समय था ना कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर कोई जीव था ही नहीं। उस समय छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए, ये छोटी छोटी कोशिका जो बनी, वो किसके कारण बनी थी? तो ये न्यूक्लियस अम्ल जो है ना, उसी से एक कोशिकीय जीव, फिर एक कोशिकीय से बड़े कोशिकीय जीव, ऐसे निर्माण हुआ था। क्लियर? तो आपने समझा कि कोशिका के जुड़ने से शरीर नहीं, तो फिर देखते हैं कि क्या कोशिका से का एक बॉडी बन गया? नहीं। देखिए, सबसे पहले एक कोशिका है, और ये कोशिका के जुड़ने से, कोशिका के समूह को जुड़ने से क्या बना है? अंग, सॉरी, उत्तक। क्या बना है? सॉरी, उत्तक। याद रखिएगा, कोशिका के जुड़ने से क्या बना है? उत्तक। कोई पूछे कि उत्तक किसे कहते हैं? कोशिका तो समझ गए ना। कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों है। हमारे बॉडी की क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों इकाई क्या है? कोशिका है। कहेगा सर जी हम समझे नहीं क्रियात्मक। हमारे बॉडी की जितनी भी उपापचयी और उपचयी क्रियाएं होती है, सब कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। हम जो खाते हैं ना, खाते हैं मुंह से, जाता पेट में है, पचता पेट में है, लेकिन उनका अवशोषण होता है कोशिका में। भोजन का जो पोषक तत्व है ना, वो कहां से अवशोषित होती है? कोशिका में अवशोषित होती है। ठीक है? सांस लेते हैं, नाक से जाता है फेफड़ा में, उसका शोषण की क्रिया पूरा कहां से होती है? कोशिका में होती है। वो हम अभी चैप्टर में देखेंगे आगे। ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि हमारे पूरे बॉडी का सारा काम, यानी उपापचयी और उपचयी क्रियाएं जो भी हैं, वो कौन करता है? कोशिका करता है। अर्थात कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई। अब कहिएगा संरचनात्मक, तो हमारी बॉडी जो संरचना बनी हुई है ना, वो किसके कारण? कोशिका के कारण। हमारे शरीर की जो संरचनाएं हैं, वो किसके कारण है? कोशिका के कारण है। इसलिए उसको कहते हैं हम लोग क्रियात्मक इकाई। तो क्रियात्मक और संरचनात्मक, कोई दिक्कत? बॉडी की संरचना संरचनात्मक, काम करता है क्रियात्मक। तो कोशिका, कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो जीव शरीर की वह छोटी इकाई जिसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, कोशिका कहलाती है। कोई दिक्कत? देखिए, कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, CELL, सेल। ऐसे उसका वैज्ञानिकी नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। ठीक है ना? और इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोलॉजी। उसका वैज्ञानिकी नाम याद रखिएगा ना, क्या नाम है? कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोशिका जब जुड़ती है, जब 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं, 5 कोशिकाएं, यानी एक रंग की कोशिकाएं जितनी भी है, उस सब जुड़ करके एक समूह बनाती है, इसको कहते हैं उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। हमारे बॉडी में एक रंग की जितनी कोशिकाएं एक जगह जुड़ गई,
तो उसको कहते हैं उत्तक। और कई उत्तक अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंग। उत्तकों के समूह को क्या बोलेंगे? तब पहले हमारी हुई कोशिका, कोशिका से जुड़ के क्या बना? उत्तक। उत्तक से जुड़ के क्या बना? अंग। और अंग से जुड़ करके कई अंग एक साथ जुड़ जाती है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग अंग तंत्र। कई उत्तक एक साथ जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सांस के लिए नासाद्वार, नासिका, फिर डायफ्राम, फेफड़ा, सांस नली, ये सब मिला। तो ये पूरा कई अंग है, ये हो गया हमारा अंग तंत्र यानी श्वसन तंत्र। इसी तरह से खाने के लिए हमारा मुंह, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, फिर इसको ग्रास नली, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर के एक तंत्र बनाया, इसको कहते हैं पाचन तंत्र। यानी अंगों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? अंग तंत्र बोलेंगे। अंगों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? अंग तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि कोशिका किसे कहते हैं? जीव शरीर की एक छोटी इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक। कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, के समूह को अंग तंत्र, और कई अंग तंत्र जुड़ जाते हैं तो बन जाता है जीव। क्लियर है? इतना तक तो समझ गए कि कोशिका के जुड़ने से क्या बना? हमारा जीव का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? अब गौर करिए, हमारी बॉडी की संरचना तो अलग अलग है भाई। हाथ की अलग संरचना है, हमारी बालों की संरचना अलग है, हमारी नाक की संरचना अलग है, हमारी आंखों की संरचना अलग है, हमारी मुंह की संरचना अलग है, हमारी पेट की संरचना, सबकी अलग अलग संरचना है। क्या इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में अलग अलग कोशिकाएं हैं? हाँ, अलग अलग कोशिकाएं हैं, जैसा काम वैसी उसकी संरचना, या जैसी संरचना वैसा उसका काम। ठीक है, यानी जितने बॉडी है ना, बॉडी के जितने अंग हैं उन सब के काम अलग अलग हैं, तो उसकी कोशिका के आकार भी अलग अलग हैं। समझ रहे ना? कोशिका का आकार अलग अलग है, किसी का बड़ा आकार है, किसी का छोटा है, कोई लंबा है, कोई बेलनाकार है, कोई गोलाकार है, सब अलग अलग आकार के हैं। ठीक है, यानी पूरे बॉडी की संरचना में अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं। ठीक है, यानी हमारे पूरे शरीर में कोशिकाएं तरह तरह के हैं, और जैसे अंग हैं, जैसे काम है, वैसी संरचना, यानी काम के हिसाब से संरचना है और संरचना के हिसाब से काम है। कोई दिक्कत? अब गौर करके देखिए, क्या हाथी के बॉडी में, एक हाथी विशालकाय जीव है, उनकी बॉडी में कितनी कोशिकाएं होगी? बहुत कोशिकाएं होगी। वहीं पर एक खरगोश लीजिए, उसकी संख्या देखिए, उनकी कोशिका कितनी होगी? बहुत कम होगी। एक बॉडी कोशिका इसके ले लीजिए, हाथी के बॉडी को ले लीजिए, उसमें कोशिका की संख्या गिनिए, और उसी जगह खरगोश को ले लीजिए, उसकी संख्या देखिए कोशिका की। क्या दोनों का संख्या बराबर होगा क्या बॉडी में? नहीं, क्योंकि विशालकाय जीव है तो उसमें ज्यादा कोशिका होगी। कोई छोटा आदमी होगा तो छोटा कोशिका होगा। उसी तरह से पेड़ पौधे में लीजिए, एक गुलाब का पौधा लीजिए, एक बरगद का पौधा लीजिए, क्या देखिए गौर करके कि दोनों में कोशिकाएं की संख्या बराबर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबकी बॉडी जैसा होगा वैसा कोशिका। क्या आकार एक जैसे होंगे? नहीं, आकार भी अलग अलग होंगे, संख्या तो अलग अलग होंगे ही। बरगद के पेड़ों में बहुत कोशिका होगी, गुलाब के पौधे में कम होगी। उसी तरह से हाथी के शरीर में बहुत कोशिकाएं होगी, उसी तरह से खरगोश की शरीर में कम कोशिकाएं होगी। लेकिन अगर संरचना की बात करें तो उसके भी अंतर होंगे, नहीं होंगे अंतर? अब देखिए, सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। अब उनकी अंडे जो हैं, उनकी कोशिकाएं जो होती है वह बहुत बड़ी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे जितने भी जीव हैं, इन सारे जीवों में सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात अगर करें तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, कवच का, याद रखेंगे। ठीक है, किसकी होती है? हो गया सबसे बड़ी। अगर कोई पूछ दे आपसे सबसे छोटी, देखिए अगर सबसे छोटी पूछ देगा तब क्या करेंगे हम लोग? तो छोटी पूछ दे तो याद रखिएगा, छोटी पूछे तो क्या लिखेंगे? इसमें लिखा होगा ऐसे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटी होते हैं, याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका किसकी और सबसे बड़ी किसका? ठीक है ना, ये तो रहा पूरे ऑल ओवर जीव जितने भी हैं उनकी बात कर रहे थे हम लोग। नहीं, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या सबसे बड़ी कोशिका कौन, सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन? तो सबसे छोटी अगर जंतु में पूछ दिया, मानव में, तो याद रखिएगा सबसे छोटी होती है जो मेल होते हैं यानी पुरुष होते हैं, उनके शरीर में शुक्राणु पाया जाता है। उनके शुक्राणु की जो अंडे होते हैं, मतलब कोशिका होती है, वो सबसे छोटी होती है। पुरुष के शुक्राणु
की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक इसके उल्टा जो मादा है उनके बॉडी में जो अंडाणु है उनकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। ठीक है, मानव में अगर करेगा तो किसकी छोटी, तब पुरुष के शुक्राणु की और मादा के अंडाणु की सबसे बड़ी। बड़ी वाला पूछ दिया था मादा का अंडाणु और छोटा वाला पूछ दिया तो पुरुष के शुक्राणु। समझ रहे ना, यानी कि किसी का आकार 0.1 पॉइंट माइक्रोमीटर से लेकर के किसी का ज्यादा ज्यादा तक भी होता है, नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जितने अलग अलग जीव हैं तो कोशिका की संख्या भी अलग अलग, कोशिका के आकार भी अलग अलग। अब देखिए हमारे हाथ की कोशिका है, इसका आकार अलग होगा, स्पर्म की कोशिका है उसका आकार अलग होगा। आप अपने पाठ्य पुस्तक पेज संख्या देखेंगे 2 में देखिएगा तो वहां देख रहे हैं कोशिकाएं के आकार लिखा हो, देख रहा है ना, क्लियर। तरह तरह की कोशिकाएं देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ जीवाणु का है, लिकोसाइटस का है, बसा कोशिका का है, अमीबा का है, तंत्रिका कोशिका का है, शुक्राणु कोशिका का है ना। अलग अलग कोशिकाओं का आकार देख रहे हैं, सब अलग अलग कोशिकाएं हैं। यानी आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी कोशिकाएं हैं ना वो सब अलग अलग आकार के हैं, क्लियर। ये तो हमने बड़ा छोटा की बात किया। अब लंबाई की बात करेंगे अगर, तो हम मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर लंबी कोशिका अगर है तो वो है तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन, तो आपने अभी तक देखा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं, एक सी रचना एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के जुड़ने से अंग बनती है, अंग के जुड़ने से अंग तंत्र, और कई अंग तंत्र जुड़ जाते हैं तो बन जाती है जीव शरीर। यहाँ तक देखा। फिर आपने देखा कि कोशिका के आकार के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका वाला जीव तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी वाला तब माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर में सबसे बड़ी तब मादा का अंडाणु का, और मानव शरीर में सबसे छोटी तो पुरुष का शुक्राणु का, क्लियर। इसके अलावा आपने देखा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। यहां तक किसी को डाउट। अब चलते हैं आगे की ओर। आखिर कोशिका के बारे में जाना कैसे लोग, कैसे पता चला कि कोशिका होती है, किसने जाना, किसने बताया। तो याद रखेंगे हम लोग कहते हैं सेल ऑफ फादर, यानी सेल के पिता जो हैं वो कौन हैं, तो रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने ही कॉर्क्स में एक अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से एक संरचना, काली काली गाढ़ी गाढ़ी संरचना उन्हें दिखाई पड़ी, उनको कहा, उन्होंने सेल नाम रख दिया। देखिए उस समय कोई जानकारी उनको थी नहीं। हुआ क्यों, समझिएगा थोड़ा सा हमारी ओर। हुआ ऐसा कि एक उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, ठीक है, और उनमें कॉर्क जो होती है ना, कॉर्क समझ रहे हैं, क्या समझ रहे बताएंगे आप? आए? नहीं नहीं वो कर्क नहीं, कॉर्क का मतलब होता है, ऐसे समझिएगा, रबर। कर्क का मतलब रबर, लेकिन उसको ऐसे समझिए, पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा, उसका चलखी समझ रहे हैं, चलखी, चलखी नहीं समझ रहे, पेड़ पौधा के ऊपर में जो छाल उधरता है, छाल है ना, उसको कॉर्क कहते हैं, मृत कोशिकाएं होती है वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें जब देखा तो उनको ना ऐसी काली काली गाढ़ी गाढ़ी संरचना दिखाई पड़ी। उनको कैसी दिखाई पड़ी संरचना, तो काली काली गाढ़ी संरचना दिखाई पड़ी ऐसे, और इसके अंदर में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, एकदम बिल्कुल काला था। तो उन्होंने कहा कि क्या है, ये सेल है, यानी कोशिका है, उन्होंने कहा। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं था, बस बाद में उन्होंने सब जानकारी मिली है हमको, लेकिन पहले रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी से जब कॉर्क कोशिकाओं को खोजा, देखा तो उन्हें काली काली संरचना दिखाई पड़ी, उसका नाम उन्होंने रख दिया सेल। बस इतना ही जानकारी था उनको, और कोई तो विशेष जानकारी उनको थी नहीं। सन कितना था, 1665। अब यहां से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665 में, ठीक है। बाद में दूसरे वैज्ञानिक जब आए, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसको ज्यादा ज्यादा मतलब पावरफुल माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसके भीतर ना उनको एक काली काली गाढ़ी गाढ़ी संरचना दिखाई पड़ी, जिसका नाम रखा केंद्रक। याद रखेंगे। अब अगर पूछे आपसे कि कोशिका के भीतर काली काली गाढ़ी संरचना यानी केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था रॉबर्ट ब्राउन, नहीं रॉबर्ट ब्राउन तब नहीं किया है, बता देते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किया है 1831 ईस्वी में। कब किया है,
1800। उससे पहले जो हम लोग देख रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन से पहले, ये 1674 ईस्वी जो है हमारा, 1674 ईस्वी, एंटिनो वॉन ल्यूमेन हुक, एंटिनो वॉन ल्यूमेन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया, और 1674 ईस्वी में उनके कुछ सालों बाद यानी 9 साल बाद ल्यूमेन हुक ने क्या किया, जो ल्यूमेन हुक थे उन्होंने क्या खोज किया, जीवित कोशिका का खोज किया। अरे जीवित कोशिका का खोज करे या मृत कोशिका का खोज करे, चाहे कोई कोशिका का खोज तो कोशिका का किसने किया, रॉबर्ट हुक। इसलिए उनको हम लोग कोशिका का जनक कहते हैं या फादर कहते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट, और यही पूछता है आपसे, जीवित कोशिका के बारे में पूछेगा नहीं, पूछेगा सीधे कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक समझ गए, कोशिका के भीतर काली गाढ़ी संरचना होती है, उसको कहा गया केंद्रक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अलावे दूसरे वैज्ञानिक आए उनके बाद, जिनका नाम था पुरकुंजे। 1839 में जीव द्रव्य का खोज किया। उन्होंने कहा कि कोशिका के भीतर एक तरल चिपचिपा द्रव होता है, उसको उन्होंने क्या कहा, जीव द्रव्य। उन्होंने क्या कहा कि जीव द्रव्य होता है। और ये जीव द्रव्य जो होती है, ये जीव द्रव्य होती है, ये किस में मदद करती है, तो कोशिका के अन्य प्रकार के कार्य करने में। अब समझिए, कोशिका के अंदर ना बाद में बहुत चीज का खोज हुआ, गोल्जी उपकरण का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजों का उसमें पता चला। किसका, कोशिका के अंदर। तो ये जीव द्रव्य जो होती है ना, उसके भीतर रहती है। अब समझिए एक देहाती हिसाब में कि एक मतलब आप मार्केट जाते हैं, बाजार उजार, और थैले में कुछ सामान लेते हैं, नहीं 1 किलो ले लिए प्याज, ले लिए थोड़ा सा 100 ग्राम आदि ले लिए, थोड़ा सा मिर्चाई ले लिए, धनिया का पत्ता ले लिए, नहीं ले लिए तो वो थैला में नहीं रख देगा, थैला लटके लिए चल आइए। तो कोशिका को समझ लीजिए वही थैला, कोशिका को क्या समझ लीजिए आप, थैला समझ लीजिए कि ये थैला जो है ना, वो क्या करता है हमारा, इसी में तरह तरह के अंग हैं। कौन कौन, तो याद रखेंगे, केंद्रक है, केंद्रिका है, जीव द्रव्य है, गोल्जी उपकरण है, राइबोसोम है। ये सब हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन फिलहाल समझिए कोशिका के भीतर अनग। और ये धीरे धीरे लोग पता लगाए, एक बार पता नहीं चला। रॉबर्ट हुक ने पहले सीधे सेल का नाम दिया, ल्यूमेन हुक ने फिर जीव द्रव्य नया कोशिका का खोज किया, जीवित कोशिका का। फिर बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया, पुरकुंजे ने फिर जीव द्रव्य का खोज किया। इसी तरह से आने वाले और सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इनकी अनेक अनेक चीजों का खोज निकालते चला गया। जैसे आप चलेंगे आगे की ओर देखेंगे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने उनके बारे में बताया कि कोशिका का जो निर्माण होता है, नहीं पहले से जो मौजूद कोशिका है उसी से होता है। यानी मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिका है, अब एक कोशिका मरी तो उस जगह खाली हो जाता, फिर दूसरा नहीं हो पाता, नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हम इतने बड़े थे, जिस समय हम जन्म लिए होंगे तो इतने बड़े होंगे कि नहीं होंगे, नहीं। अब फिर धीरे 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 हम इतने बड़े हो गए, नहीं आज इतने बड़े हैं, तो इतना हमारे शरीर में कोशिका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये कोशिका कहाँ से आ गया, बाहर से दुकान से खरीद खरीद के चपकाते गए इधर उधर, की सटाते गए कि नहीं रे, वो सटाए नहीं है, वो क्या हुआ है, पहले जो कोशिका थी वही वृद्धि की, फिर विभाजन हुआ, टूट के 2 बना, फिर दोनों फिर बढ़ा। समझ रहे ना, जैसे अब मान लीजिए हमारा बॉडी है इस तरह से, हमारा बॉडी है इस तरह से, तो एक कोशिका था, ये धीरे धीरे क्या हुआ, लमरना शुरू किया, लमरना शुरू किया, इतना बड़ा हो गया, ये विभाजन होकर 2 हो गया, अब ये 2, अब ये दोनों क्या किया, फिर से बढ़ना शुरू किया, इतना बड़ा हो गया, अब बॉडी हमारा इतना बड़ा हो गया, ये फिर दोनों टूट गया, यानी 4 हो गए, तो ये और ये सब बढ़ना शुरू कर दिया, यही बढ़ना शुरू कर दिया, अब कोशिका इतना बड़ा हो गया, हमारा बॉडी कितना हो गया, पहले हम इतनी बड़ी थे, अब बढ़ते बढ़ते, यानी कहने का अर्थ है कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। ये बात किसने बताया, तो स्लाइडेन और स्वान, इसको कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। आपसे पूछेगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर दिया था। ठीक है ना, दोनों अलग अलग विचार के लोग थे, तो दोनों ने इसी बात को सिद्धांत से प्रतिपादित किया, इसलिए हम लोग कोशिका के सिद्धांत में किसका नाम रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान। देखिए बात तब बनी जब ईरिस्का और एमनॉल नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। अभी तक हम सूक्ष्मदर्शी से देख रहे थे, छोटे यंत्र
छोटी चीज देख रहे थे। लेकिन जब एम नॉल और ई रिस्का नामक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, और वो ऐसा पावरफुल था, ऐसा पावरफुल चीज कि वो किसी चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। अब हमारी तानिया का नाक उसमें रख दीजिएगा, वो 2 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। ये पूरे रूम में उसका नाक दिखाई पड़ेगा नहीं। सुपनेखियों का नाक को छाक पा देगा इसका नाक, है ना? देखें कि नहीं, सुपनखा का नाक जो थी बड़ा लम्हर थी, तो रामचंद्र जी कहे कि लाओ तेरा नाक काट देते हैं। नहीं, सादिया नाक झाँप ली कि हमरा कहीं नाक तो नहीं कट जाएगा, चलिए आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि वो कितना गुना बड़ा करता है, 2 लाख गुना बड़ा। अब समझिए, एक इतनी बड़ी चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखा दे तो उसको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कोशिका के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हमको मिलने शुरू कर दी। चलिए हम कोशिका दिखाते हैं आपको। कैसे दिखाएंगे? अब क्या करते हैं हम लोग, ले चलते हैं आपको कहां, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आपके पाठ्य पुस्तक पेज संख्या आप देख सकते हैं 3 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का चित्र है। उसमें डबल उत्तल लेंस लगी होती है। क्या लगी रहती है? डबल उत्तल लेंस, मैंने 2 रहते हैं, एक नीचे और एक ऊपर में। देख रहे हैं ऐसे करके खड़ा है उसमें। अब क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, हमारे सबसे बॉडी का ना मुलायम चीज होता है गाल, नहीं होता है गाल। अब गाल के अंदर का पार्ट अगर देखा जाए तो और मुलायम है, एकदम चमचम है ना जी। आराम से क्या कीजिए, पिन से उसको खरोच लीजिए, खरोच लीजिए। अब उसमें तो ब्लड होंगे, ग्लिसरीन डाल दीजिए, ब्लड साफ हो जाएगी। देखो देखो, अब क्या है, वो साफ का हो गया। अब क्या करते हैं, हम उस पर थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल के एक स्लाइड पर रख देते हैं। स्लाइड पर रख करके और कवर स्लिप से उसको ढक दीजिए। ठीक है, कवर स्लिप से ढक के उसको ले जाइए कहाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब उसमें देखिए, उसमें देखिएगा ना तो आपको ना एक ऐसी संरचना दिखाई पड़ेगी, ऐसे। ठीक है, और इसके इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी, और इसके भीतर में बहुत सारी चीजें हैं। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका की संरचना के बारे में। चलिए हम कोशिका बनाते हैं आपको, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बनी हुई है। ये जो देख रहे हैं, इस तरह की बाहरी संरचना दिखाई पड़ी। ठीक है, और इसके भीतर ना एक काला गाढ़ा संरचना दिखाई पड़ा। इसके अलावे ये कुछ मुड़ी हुई संरचना इस तरह से दिखाई पड़ रही थी। कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई पड़ी, उसके ऊपर में दाने लगे हुए थे। ठीक है, एक जूता जैसा संरचना दिखाई पड़ा जिसका आधा भाग ढका हुआ था। इसके अलावे इसमें गोल गोल कुछ संरचना दिखाई पड़ी, और इसमें कुछ द्रव ऐसे बिखरे हुए थे। ठीक है, इसके केंद्र के भीतर में कुछ था। इसको ना हम लोग कहे कोशिका झिल्ली। क्या बोला हमने? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसी तरह से जो जो देख रहे हैं उसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? और भीतर में रहता है उसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रिका। इसके अंदर द्रव रहता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम। ये संरचना है इसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम। इस तरह से बहुत सारी संरचनाएं हैं, और इसके भीतर ना द्रव रहता है। उसके भीतर क्या रहता है? द्रव रहता है, जो उसको ना एकदम एकदम सब सेटिंग करके रखता है। नहीं द्रव रहेगा तो सेटिंग नहीं होगा। आप कहिएगा कैसे सर जी? समझिए कि हमारी कुमकुम जो है ना, बहुत सारा बस्ता, 2-3 गो टिफिनकारी भाइयों वाला अपना वाला भी सब एगो बैग में ले करके आप पिट्ठी पर रख के दौड़ी ऐसे ऐसे ना, ज्यादा कस के दौड़ी कि सब क्या होगा, टिफिनकारी पचकिए जाएगा ना, पचक जाएगा जी ना। इधर वाला खुल के उधर उसका ढक्कन में, उसका वाला ढक्कन उसमें चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया उसने कि बीच बीच में ना गत्ता गत्ता रख दिया। गत्ता मैंने खाली कागज उगज और रख दिया, ताकि जो है ना वो इधर उधर हिले डोले नहीं। नहीं, ऐसा कर दी। बाद में निकाली तो लाइन लाइन से निकालते गई, खुला उला को नहीं, सब बिल्कुल अच्छा से पैक कर दिया था, ताकि वो अपना खालिया रहेगा। एक दूसरे को रख दीजिएगा तो ढनर मनर करेगा कि नहीं करेगा, दौड़ेगा कम बजेगा ज्यादा वो। ठीक उसी तरह से कोशिका के भीतर ना बहुत सारे अंग हैं, इस सब को सुव्यवस्थित रहना हो तो इसलिए उसके अंदर में क्या रख दिया गया है? जीव द्रव्य रख दिया गया है। भगवान जी भी बनाया है, बड़ा सोच समझ के बनाया है ना। ये सब बदमाशी करबे करेगा, दौड़बे करेगा, सब इधर वाला कोशिका उधर हो जाएगा, उधर वाला अंग उधर हो जाएगा, सब मामला फंस जाएगा नहीं मत। तो इसलिए सबके बीच में रख दिया कौन चीज? जीव द्रव्य। इसके भीतर में सब में क्या है? सब एकदम सेटिंग में है, कोई किधर इधर उधर नहीं जा रहा है। क्लियर? तो आपने देखा कि कोशिका का संरचना। अब देखिए कोशिका जो है ना हमारे, क्या गौर करके देखिए कि जो हमारी जंतु की कोशिका है और पादप की कोशिका है, क्या दोनों एक ही है क्या?
नहीं, दोनों में अंतर है कुछ ना कुछ। अब अंतर कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कोशिका के बारे में। समझिएगा, जो हमारी कोशिकाएं हैं ना, उसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था, याद है ना? स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने किया था। और पहले से मौजूद कोशिका से निवारण किसने कहा, तो विर्चो ने कहा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज किसने किया, तो एमनाल और इरिस्का। हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना तक तो देख लिए। अब आगे चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? पहला कोशिका झिल्ली के बारे में, कि कोशिका झिल्ली क्या है। समझिए, कोशिका झिल्ली ये हमारी बॉडी है ना, उसके बाद ऊपर में कोशिका समझिए। और ये कोशिका के बाहर जो संरचना है, याद रखेंगे, कोशिका की जो हमारी बाहर संरचना है, ये बाहर वाली संरचना, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली तो समझ रहे हैं, झिल्ली का मतलब क्या, कोशिका का मतलब क्या? ये कह रही है पेठिया पर वाला झिल्ली, अरे वो झिल्ली नहीं, बोरा वाला झिल्ली इसको दिखाई नहीं पड़ा, खाने वाला पर पूरा ध्यान है सदिया का, इसीलिए ना शरीर भारी होते जा रहा है इसका। हाँ, अरे वो कम खाओ, खाएगी ज्यादा हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब झिल्ली का मतलब हुआ पारदर्शी। झिल्ली का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी। ठीक है, यानी कि देखे ना, जैसे लहसुन उसुन का बोरा होता है, प्याज वाला बोरा होता है, नहीं देखे होंगे कि ई पार का चीज ऊपर दिखाई पड़ता है, तो उसको कहता है लोग झिल्ली, नहीं कहता है झिल्लीदार। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जो बॉडी की कोशिका है ना, वो पतली पतली झिल्लीदार चीजों से बनी हुई है, और एक डबल लेयर से बनी नहीं है, एक लेयर से बनी हुई है, डबल से नहीं, एक लेयर से बनी हुई है। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोई पूछे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो कोशिका के जीव कोशिका की सबसे बाहरी संरचना को कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका की बाहरी संरचना को क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली। कोई दिक्कत? अब इसका काम क्या है, तो इसको कहते हैं लोग अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि खास चीजों को अंदर जाने देती है और खास से चीज को अंदर से बाहर आने देती है। अब देखिए, कोशिका में पानी कम गया, कोशिका में पानी कम गया, तो झिल्ली कहता है जाओ अंदर जाओ। और जब उसका कोशिका का पानी भर गया, जितना उसको कोशिका को पानी चाहिए उतना उसको पुर गया, तो वो अपना मुंह बंद कर देती है, बउआ जी बंद, रास्ता बंद, क्लोज। अब नहीं जाना है, रास्ता बंद हो गया, उतने जाना है। ठीक है, फिर अंदर में काम जो भी हुआ, पाचन की क्रिया हुई, श्वसन की क्रिया हुई, तो अब बेकार चीज निकलेगा, निकलने लगा, तो ओकरा साथ अच्छो वाला निकलने लगा, ओकरा पीछे पीछे धैले। झिल्ली कहा कि है, उन्हें कहा हैने रुको, हैने रुको, नहीं, यानी वो अर्ध पारगम्य है, जरूरत वाली चीज को ही अंदर जाने देती है, और बेकार की चीज को ही बाहर निकलने देती है, अनावश्यक चीज को निकलने बाहर आने जाने नहीं देती है। वो कहती है कि बस इतने ही, इसलिए इसका नाम रखा गया अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है ना? अब बॉडी की संरचना को बनाती है, यानी कि कोशिका की संरचना जो है ना, उसको बनाने का काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। वो एकदम एकदम क्या कहते हैं उसको, और देखिए ये है, लेकिन हमारा मुलायम है नहीं, झिल्ली, झिल्ली का मतलब कि लरम लरम नहीं, देखिए छुइएगा तो लरम लरम लिखा है ना। अब कितना आदमी का रहता है हाथ करार, लेकिन अरे तभी करार रहता तो मुलायम में रहता, पैर जैसे थोड़ी करार रहता, लकड़ी जैसे छू के देखिए था नहीं, हमारा तो कोनो बॉडी को छुइए, किधरों छुइएगा तो लरम चुपुर चुपुर बुझाएगा ना। ऐसे भी हमारा हाथ हाथ तो और मुलायम मुलायम है। बहुत आदमी का रहता है हाथ हाथ छुइएगा ना तो लगेगा कि हथौड़ा है। हाँ, सही बता रहे हैं। हम अपनी शादी की बात बता रहे हैं, हम अपनी मैडम जी को ना, वहाँ नहीं होता है शादी में, ऐसे हाथ पर हाथ दिया ना शादी में, तो बाद में मैडम जी बोली कि ये आपका हाथ ना बड़ा गुदगर गुदगर था। हम के लिए देखिए कैसा बात कर रही है भाई। हाँ हाँ, शादी में नहीं होता है ऐसे करके, नहीं हाथ में हाथ देता है, कौन कहानी सिस्टम में होता है। हाँ, कन्यादान में देखिए, इसको मालूम है, तो उसमें जो दिया ना, तो मैडम जी कहे कि आपका ना, बाद में हम मतलब उस समय तो अनुभव की, बाद में कहे कि आपका हाथ ना बड़ा गुदगर था, एकदम लरम लरम लग रहा था। नहीं नहीं, मैडम जी बोली थी अरे हमारे हाथ पर उसका हाथ दिया गया था, उसके हाथ पर हमारा थोड़ी हाथ पड़ा होगा, नहीं जी। यानी उनके पिताजी जो दान दिए होंगे तो हमारे हाथ पर न दिए होंगे कि आप रखिए इसको पकड़िए, नहीं, तो वो हमको मिला था, इसीलिए उसके हाथ पर थोड़ी हमारा हाथ है जो हमको पता चलेगा, उल्टा। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि किसी किसी का हाथ ना बड़ा करा रहता है, फिर भी वो झिल्ली का ही बना होता है, वो तो काम करने की वजह से थोड़ा सा क्या होता है, मजबूत हो जाता है या करा हो जाता है। लेकिन यूं समझिए कि हमारी बॉडी किसका बना है, कोशिका झिल्ली का। चलिए अब चलते हैं, इसी में कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अगर अभी हमारी तानिया गई थी पेठिया, 1 किलो प्याज, 1 किलो मूली और थोड़ा आदि और थोड़ा लिट्टी उट्टी बने का प्रोग्राम का मिर्चाई उर्चाई लेकर आ रही थी। लेकिन इनके पिताजी इनको फोन कर दिए कि तानिया उधर से 10 किलो जो है ना आलू लेते ही हो, सस्ता सुने हो गया है, 2 किलो गोभी डाल लियो उसमें। अब बताइए भाई, ये तो बड़ी भारी काम हो गया कि वो थैला 2 किलो सहने वाला है, उसमें 10 किलो रखेगा तो रहेगा नहीं ना रहेगा। तो अब क्या करेंगे, वो
दुकानदार 2 गो बड़का बड़का थैला दे देगा डबल लेयर वाला कि फटे नहीं रास्ता में, नहीं नहीं क्या 2 गो पन्नी दे देगा बड़का बड़का और उसमें रख देगा एकदम, कहेगा कि दोनों पन्नी में ले जाओ साथ में, जो फटेगा नहीं। एगो ले जाएगी सिंगल है फट जाएगा, डबल रहेगा तो फटेगा नहीं। यानी डबल लेयर का बना होता है कौन? कोशिका भित्ति। क्या होता है? अब ये जंतु में नहीं होता, ये किस में होता है? पौधे में होता है। कोशिका भित्ति किस में होती है? पौधे में होती है। और ये डबल लेयर का होता है, इसलिए वो कड़ा होता है। वो क्या होता है? कड़ा। अब 2 गो जोड़ दीजिएगा एक जगह तो नहीं हो जाएगा कड़ा हो। एगो पन्नी को छुइए तो थोड़ा सा मुलायम रहेगा तनिका, और 2 गो रह जाएगा तो क्या होगा? कड़ा। यानी कि हमारे जो पादप है ना, उसकी बाहरी संरचना क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है? और ये सेलुलोज की बनी होती है। हमारा होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनो अम्ल। हमारा किसका बना होता है? और उसका बना होता है किसका? सेलुलोज का बना होता है, नहीं बना होता है। याद रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहला अंतर हमने देखा जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या आपने अंतर देखा? पहला कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में और अंतर है क्या? हाँ और अंतर है। देखिए समझिएगा, हम लोग बच्चा से ना एकदम जैसन है वैसने है ना जी, में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, नहीं ना। लेकिन पेड़ पौधे में देखिएगा उसका सब अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। पेड़ होता है, फल होता है जब, तो हरा हरा, बाद में धीरे धीरे पक के पीला पीला हो जाता है, नहीं पीला पीला हो जाता है। आम आर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जब फलता है उसमें क्या रहता है? हरा हरा, नहीं टिकुला जिसको कहते हैं हम लोग। देखिए हमारी आरती के मुंह में पानी आ गया टिकुला के नाम पर सुनकर। अच्छा खिलाएंगे तुमको, चिंता नहीं करना, फरेगा तब, ठीक है ना। आज जब वो पक जाता है तो कैसा हो जाता है? वो पीला पीला हो जाता नहीं हो। तो ये कहने का, वो भी लड़का देख रहे हो, वो भी मुंह चटर पटर कर रहा है। अरे होगा, मिलेगा, आम से जनाने दो। तो कहने का मतलब है कि वो जो है वो क्या है समझिएगा, कि वो किसके कारण होती है? लवक के कारण। किसके कारण? लवक के कारण। अब उसमें 3 प्रकार के लवक होते हैं, एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक और एक हरित लवक। वर्णी, अवर्णी, हरित लवक। हरित लवक का काम है कि भोजन बनाना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना उसका काम। लेकिन हम लोगों में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है। बैठ कर वो आ रहा है, हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोगों में अगर लवक होता ना, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। हम धूप में बैठ जाते, तनी देर हमारा पेट भर जाता, आराम से उठ के चल जाते घर। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा? पेड़ पौधा को कहीं जाने की जरूरत है? जहां खड़ा है बेचारे वहीं से पानी उसको मिल रहा है, वहीं से खनिज लवण मिल रहा है, वहीं से भोजन मिल रहा है, सब अपना आराम में चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोगों को तो कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, नहीं। अगर नहीं जाएंगे तो हम लोगों को भोजन बनेगा ही नहीं। चलिए, तो इसीलिए हम लोगों को क्या कर जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? हरित लवक की। तो हरित लवक तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोगों को भोजन बनता नहीं है। अर्थात पौधे में होते हैं लवक और जंतु में लवक नहीं होते हैं। पौधे में क्या होते हैं? लवक होते हैं, और जंतु में लवक नहीं होते हैं। इसी तरह से और सारी संरचनाएं हैं। जैसे देखिए, समझेंगे थोड़ा सा। अब हम लोगों में ना सेंट्रोसोम पाया जाता है। हम लोगों में क्या होता है? सेंट्रोसोम यानी तारक काय। उसमें तारक काय नहीं होता है, उसमें तारक काय नहीं होता है। इसी तरह से उनकी कोई मतलब जो कोशिकाएं उपस्थित होती है सेलुलोज, वो क्या होती है? छोटी होती है। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में ये कोई सेलुलोज जो है पाया ही नहीं जाता। हम लोगों में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो आपने देखा कि कुछ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर देखने को मिलती है, नहीं मिलती है। चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका द्रव्य समझ लीजिए एक ठो, फिर आगे देखेंगे। देखिए हमारे बॉडी में ना कोशिका है ना, कोशिका, कोशिका के भीतर कुछ चिपचिपा द्रव है, और ये चिपचिपा द्रव जो है क्या करती है? हमारी शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है या अन्य काम को भी नियंत्रण करती है। क्या? अब जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो तापमान बनी, या बाहर के वायुमंडल का तापमान बनी, कोशिका के अंदर जो काम हुआ तो तापमान बनी, इस सबको नियंत्रण कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर के क्या करता है? अन्य प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि उसको समझिए एक तरह से गर्मी को क्या करता है? खत्म करता है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कल क्या आते हैं तब। नहीं, उसको उतारना है, उतार लीजिएगा आप लोग।